네. प्लेटफॉर्म पर एक अनेक जी। मुखरले सेकंड थिंग क्या कि यहाँ पे जो हमारा ये सेशन चलेगा लंबा चलेगा, तो इसमें 8 से 10 क्लास के मैं आपको पीडीएफ नोट्स दूंगा। जो आप लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस है, आपको और अच्छा रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। अदरवाइज उसके आगे जो हम ना कुछ राइटिंग ज़्यादा करेंगे, उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें चलेगी। तो ये कोर्स ठीक में सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादातर रहेगा। कुंडलियां आपकी भी देखी जाएगी, आपके पास है वो भी अपने पास रखे, यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी, एक बात आपसे पूछनी थी, ये क्लास कब कब होगी सर? ये टाइमिंग यही है, सिर्फ संडे ऑफ रहेगा। अच्छा, मतलब क्लास रोज होगी? डेली रखेंगे कि ताकि बीच में से कोई अपना एक फ्लो होता है ना, वो खत्म ना हो। ठीक है ना। ठीक है सर, बीच ठीक में है। छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत रहेगी। इसमें कोर्स में कंटेंट क्या रहेगा, हम अभी जुड़ भी रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। राशि नक्षत्र, हम्म। इनमें हम्म। बिल्कुल डीप स्टडी करेंगे राशियों और नक्षत्रों पे। और उसके बाद ये लगन देखेंगे, भाव देखेंगे, 1 से 12 के 12 भाव। गोचर, गोचर का मेन जो रोल है इस सारे कोर्स में, सबसे ज्यादा रोल गोचर का है। कि गोचर जो हमारी चलित कुंडली होती है, जो अभी गोचर कर रहा है हमारे ब्रह्मांड में, जो हमारे प्लेनेट गोचर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारा आने वाला टाइम क्या है, कब कैसा रहेगा। सेकंड थिंग, आने वाले टाइम में कौन से इवेंट। ठीक है। इस पे हम जो ज्यादातर हमारी जो इवेंट निकालने की, प्रिडिक्शन करने की जो प्रक्रिया रहेगी, जो करंट में, वो गोचर पे रहेगी। ठीक है राहुल जी। हाँ, दोष भी करेंगे, पितर दोष हुआ, हमारा मांगलिक दोष हुआ, गंडमूल दोष हुआ, सारे डीप में कवर करेंगे, एक ओवरव्यू बता रहा हूं। ठीक है। 1 से 12 घरों में सारे के सारे 9 के 9 ग्रहों का फल भी करेंगे। राहु के 1 से 12 घर, सब प्लैनेट्स के 1 से 12, सबको डीप में करेंगे। उसके बाद दशा हम्म। अंतरदशा कैसे वर्क करती है, ये भी हम देखेंगे। और ये किस हिसाब से डिसाइड होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो कौन सी दशा लगती है, ये सारी चीजें हम डीप में देखेंगे। हमारी कुंडली में योग कौन से है, ये सारी चीजें। यहां तक जो मैं आपको ना सारे ओवरऑल नोट्स दूंगा। इसके आगे जो ये पार्ट चल रहा है ना, विवाह का हुआ, संतान का, ऋण, विदेश, ये हम कुंडली में हमें पता है कि हमारा जो 7th हाउस से हमारा मैरिज का देखा जाता है, किससे करता है। अब ये जो पार्ट रहेगा, ये हमारा रहेगा इवेंट निकालने का। किस तरह से हम शादी के इवेंट निकालते हैं, और हमारी शादी कैसी रहेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी चीजें यहाँ से आपका राइटिंग पार्ट और हमारा मैक्सिमम प्रैक्टिकल पार्ट जो है, आप ये बोल सकते हैं कि हम प्रिडिक्शन पार्ट में चले जाएंगे। ठीक है। तो हर ठीक चीज है। को हम कवर करेंगे। संतान के लिए भी देखेंगे कि संतान का सुख है या नहीं है, और कब हो सकती है, कितने होएंगे, उसके साथ क्या क्या रहेगी। आजकल नॉर्मल नॉर्मल प्रॉब्लम है कि लोन हो जाता है, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, या हम अपनी कुंडलियों में देखेंगे कि लोन क्यों होते हैं। ठीक है। तो हम्म। उसके लिए भी देखेंगे। विदेश यात्रा वाले आते हैं, कब हो सकती है, उसके लिए कौन सा कारक है, और यात्रा कब हो सकती है, हमने अगर ट्रैवल करना है। संपत्ति कब आ सकती है हमारे पास। ठीक है। कब हम लैंड खरीद सकते हैं, या फिर बेचने में दिक्कत आ रही है, घर बनाने में दिक्कत आ रही है, कौन दे रहा है, कौन सा ग्रह देता है, ये सब हम इस पूरे ही कंटेंट में, पूरे ही कोर्स में देखेंगे। शिक्षा कहाँ से देखी जाती है, हमें पता है कि हमारे किन घरों से देखी जाती है, चौथे, पांचवें और 9वें घर से। अब ये कैसे रोटेट होते हैं, कौन सा ग्रह इसमें मेन कारक रहता है, वो सारी चीजें, ये जितनी भी विवाह से लेके आगे तक का ये सारे इवेंट है, जो इसके जो हमारी घटनाएं हैं, वो सब गोचर से निकालेंगे। उसके कुछ मैं आपको रूल दूंगा, कुछ थंब रूल होंगे कि हम कैसे देखते हैं। अब गोचर किसका गोचर, कब ये आप इस पे कुंडली पे इफेक्ट करता है, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, कौन सी बीमारियां होएगी, कब होएगी, किस तरह से हो सकती है, ये भी हम इसमें करेंगे। यहां से मैंने आपको बोला कि ये पार्ट आपका राइटिंग का ज्यादा रहेगा, और मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, और हम प्रैक्टिकली कुंडलियों में देखेंगे।
उपाय जो है घरेलू और सरल रहेंगे ये सारे लाल किताब के, क्योंकि वैदिक में जो ज्यादातर उपाय बताए जाते हैं वो पूजा के बताए जाते हैं, या रुद्राक्ष पहन लो या छोटे मोटे। लाल किताब के व्यवहारिक उपाय कोई ऐसे उपाय नहीं बताऊंगा कि आपको शमशान में जाके वो करना है, वो वाले उपाय नहीं है जो हम रेगुलर करके अपनी लाइफ को या सामने वाली लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। एक इसमें कंसेप्ट और लाल किताब का मैंने डाला हुआ है, जो दान, क्योंकि हम हर कुछ दान कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम होती हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो लाल किताब में बहुत ही डीप में समझाया गया है कौन सी अ, वस्तु दान करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। ठीक है। हम जब दान करते हैं, मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दान करते हैं तो मंदिर में करते हैं, और मंदिर को हमारा जो दूसरा घर को बोला गया है मंदिर में। ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हर कुछ वहां पे दान कर देते हैं। अब दूसरे घर में दान करने, मंदिर में दान करने के मतलब यह है कि दूसरे घर में हम हर ग्रह को पहुंचा रहे हैं। तो वहां पे जब सारे ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे तो दूसरा अगर हमारा परिवार का है, हमारे रुपए पैसे का है, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। उसके लिए रूल बहुत अच्छे दिए रखे हैं लाल किताब में कि वही चीजें दान करें जो आपके दूसरे घर में सूट करती है। ये आपने कुंडली देख के करना है, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। एक कंसेप्ट आता है सोए हुए घर या फिर सोए हुए ग्रह, उनके फल नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए कौन से उपाय किए जाएंगे, कौन सी प्रोसेस है जो हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सारा हमारा जो है ये कोर्स रहेगा। इससे 30 से 35 हो सकता है 40 क्लास हो जाएगी, बट आपको कवर करके देंगे सारी चीजें। ठीक है ना। और यही हमारा रहेगा। इस पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए। जो नॉर्मल इतना आप कर लोगे तो मैं आपको ये बेसिक क्लियर हो गया तो आप प्रिडिक्शन भी नॉर्मली कर लोगे। ठीक है। आगे इवेंट निकालने में हमें प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको गोचर से बताऊंगा, कुछ फंडामेंटल लिखाऊंगा जिसको आप देख के गोचर से इवेंट निकाल सकते हैं। आई थिंक आगे है सभी। तो हम स्टार्ट करें आगे। आई सर हम यहाँ पे स्टार्ट करें आगे। हम अभी स्टार्टिंग में चले तो ये हमारा सिलेबस था जो मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया। कर सकते हैं ना आगे स्टार्ट हम। करो सर, स्टार्ट स्टार्ट करो। हाँ। आप मैं आपको बोला आप अपने व्यू कहीं भी है दे सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ज्योतिष को ना बहुत चीजों में देखा जाता है। ज्योतिष में भ्रांतियां भी बहुत आ गई है आज के टाइम में। लोगों ने अलग अलग तरीके से इसमें वो कर रखी है। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ज्योतिष ये हमारा जो है छठा वेद है। ये हम ईश्वर के चक्षु बोला जाता है। ठीक है। बट अगर हम ये चीज देखें कि ज्योतिष में है क्या है, ये बनता कैसे, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। हमारा जो चार्ट है, हमारी जो कुंडली होती है, लग्न कुंडली बोल सकते हैं, जो भी चार्ट आपका जो रहेगा जन्म के समय जो हमारा चार्ट बनता है, वो भगवान हमें एक रोड मैप दे देते हैं कि हमने चलना कहाँ पे है। ठीक है। अब उस रोड मैप पे दो चीजें होती है। ये एक्चुअली क्या है, हम कोई ग्रह किसी की पावर को नहीं चेंज कर सकते हैं। अब ये कंफर्म है कि जो जिसने जो जैसे चलना है, सिर्फ हमारा एक कर्मा है जिससे हम ग्रहों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आप अपना कर्मा अच्छा कर लोगे तो अच्छा है। अभी एक छोटा सा है सर, किसी दो गाड़ियां आई है, एक को टाटा की मिली है, एक को बीएमडब्ल्यू मिली है। अब उसको बीएमडब्ल्यू क्यों मिली है? उसने कर्मा ठीक है, पिछला उसका कर्म ठीक था, वो है। अब हम हमें टाटा की मिली है। ठीक है। अगर हम अभी का कर्मा ठीक करेंगे तो हमें बीएमडब्ल्यू भी ऑफर होएगी। तो ये सारा जब बेसिकली ज्योतिष जो है ना, या फिर एस्ट्रोलॉजी है या हमारी कुंडली है, ये हमारे कर्मा बेस पे है। हर जगह यही बोला जाता है कि अपने कर्म को ठीक करें। हमारे रिश्तों को बताया गया है, ग्रहों के साथ रिश्ते दे रखे हैं, भावों में रिश्ते दे रखे हैं, उनको अच्छा करेंगे, अपना खान पान अच्छा करेंगे। शनि के लिए स्पेशली बोला जाता है कि नॉन वेज और ड्रिंक ना करे तो आपका शनि अच्छा होएगा।
अगर आपने ये छोड़ दिया तो शनि ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया। अगर आप ये इन चीजों में पड़े तो शनि भी अच्छा नहीं होएगा, तो आपका कर्म भी अच्छा नहीं है, तो आपके फल भी ऐसे रहेंगे। तो बेसिकली जो हमारा चार्ट है ये आपके, हम उपाय चाहे जैसे मर्जी कर ले, पर जब तक हमारा कर्म सही नहीं हुआ तब तक ये ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है। तो मेरी तो यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, या आप आगे वालों को भी बोलें, उपाय के साथ साथ अपना कर्म भी ठीक करें, ताकि चीजें ठीक होएगी। एक दिन में नहीं होएगी, धीरे धीरे होएगी। ज्योतिष शास्त्र के दो भाग है मेनली। ठीक है। एक तो होता है सिद्धांत ज्योतिष, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों की गणना की जाती है, पंचांग या ग्रहों की गति को देखा जाता है। इससे जो है ज्योतिष की जो है नींव है ये। ठीक है। इसी के बेस पे जो है फलित ज्योतिष बनता है, जिससे हमारी कुंडली बनती है। कुंडली अगर हमारे पास ग्रहों की गणना है तो ही उस पे सिद्धांत ज्योतिष से कुंडली बनेगी। दशा देखी जाएगी, कौन सी दशा है, कौन सा गोचर चलेगा, किस पे चलेगा, ये सारी चीजें सिद्धांत से इस पे अप्लाई होएगी। ठीक है। बेस हमारा सिद्धांत ज्योतिष है, उसके बाद फलित है। फलित में हम जो कुंडली देखते हैं, जो चार्ट देखते हैं, वो होता है। अब ये इसके भी अलग अलग वो पार्ट हो गए हैं। सिद्धांत ज्योतिष में गणितीय और खगोलीय आती है। इसमें ग्रहों को देखा जाता है, नक्षत्रों को, राशियों की गति देखी जाती है, दूरी देखी जाती है। वो सारा हम देखेंगे, कितनी स्पीड से चलती है, कितनी दूरी रहती है। जो हम बकरी कंसेप्ट सुनते हैं, वो क्यों होता है? उनकी गति की वजह से होता है। अपनी गति जब कम हो जाती है ग्रहों की, तो वो बकरी हो जाते हैं नॉर्मल स्पीड से। ये सारी चीजें इसमें आती है। तो जो सिद्धांत ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा की कलाएं या ग्रहों की गणना की जाती है। और दूसरा जो है हमारा संहिता ज्योतिष है। इसमें जो मुहूर्त निकाले जाते हैं और हस्तरेखा, ये जितने भी हमारी कुंडली है, इसके लिए जो है इसके और देखा जाता है संहिता ज्योतिष में। फलित में जो आ जाता है, संहिता में हम जो है ना मुहूर्त के लिए यूज करते हैं। फलित में हमारी कुंडली का विश्लेषण, कैरियर, ये जो हम अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो फलित ज्योतिष होएगा। ठीक है। इसी पे ही डिपेंड रहेगा सारी चीजें। ज्योतिष की जरूरत क्यों पड़ी है, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी है? फलित ही अब मेन होता है क्या? हाँ जी। फलित ज्योतिष ये मेन है फलित? हाँ, ये देखिए मेन नहीं है। मेन तो हमारा सिद्धांत से है, जहां से जनरेशन हुई। जिस टाइम हम किसी का भी जन्म होता है, उस टाइम जो ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है। उसको जोड़ जोड़ के कड़ी बनाई जाती है, जो फलित में हम यहाँ पे पहुंचते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारा पंचांग आता है, उसमें सारी चीजें जोड़ी जाती है। वो पहले लिख देते हैं कि इस पे ये रहेगा, इस डेट को ग्रह वो गणना करके, वो वहां से स्टार्ट होता है सिद्धांत से। फलित से हमारा जो चलेगा ये अपना जो कुंडली बनेगी, या हमारे चार्ट बनेंगे, जो प्रेजेंट में गोचर चल रहे थे, ये चीजें चलेगी। जी। ज्योतिष शास्त्र का जो महत्व है ना, मुहूर्त निकालने के लिए, विवाह के लिए, अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। जीवन में आने वाली चुनौतियां, अवसर, क्या क्या हमारे साथ चुनौतियां आ सकती है, हमें क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, ये है। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए भी इसका यह है। जो पंचांग और उस कैलेंडर बनाने के लिए, इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब चले अ, ना नहीं मुझे म्यूट कर देते, किसी का ना ये चल रहा है ज्योतिष शास्त्र ना। मैम आपका हाँ, तो भी आ गई ना। हाँ, ज्योतिष शास्त्र सर सिर्फ चार भावों पे है ये। ठीक है। हमने पीछे जो है नक्षत्र होते हैं हमारे 27 नक्षत्रों से स्टार्ट होता है। जब बच्चा जन्म लेगा उस टाइम चंद्रमा जिस नक्षत्र में होएगा, वहां से नक्षत्र डिसाइड होएगा। 27 नक्षत्रों से स्टार्ट होता है। 12 राशियां रहती है, 9 ग्रह और 12 भाव। यही तो इसी क्या पे ही। चंद्रमा क्या नक्षत्र से रहता, वो बोले जो अभी लाइन आप? ये मैं आपको आगे सबको डिटेल में लेके चलेंगे। जिस टाइम बच्चा कोई भी जन्म लेता है, उस टाइम जिस नक्षत्र में चंद्रमा है, वो उसका डिसाइड किया जाता है। ये आगे सारा चलेगा। ठीक है। अब डिटेल में चलेंगे, इसको हम एक ओवरव्यू से स्टार्ट किया है, डिटेल में चलेंगे।
जी सर। हमारे 27, ये जितने भी अलग अलग चैप्टर है, ये आपको बार बार रिपीट होते जाएंगे। हमारे 27 नक्षत्र है, ठीक है। पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है उसको एक गोलाकार में 360 डिग्री में बांटा गया है। क्लियर है सर? तो अब इसको 27 बराबर भागों में बांटा, तो 300 जो 60 है ना, इसको 27 बराबर भागों में बांटा, तो हमारा निकला 13.20। ये हमारी ये नक्षत्र की डिग्री आती है। जब भी आप आगे देखेंगे इसको डिग्री कैसे देखते हैं, तो ये जो डिग्री है पूरे ब्रह्मांड को 27 भागों में बांटा, तो नक्षत्र की डिग्री आती है। इसको भी हम ब्रेक करके देखेंगे जब नक्षत्र वाला चैप्टर गए। यहां से एक छोटा सा ओवरव्यू दिया आपको। नक्षत्र हमारे 27 है, उनके नाम, इस पे पूरा चैप्टर है, बहुत लंबा है। नक्षत्र को भी जितनी डीप स्टडी आप करोगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी कुंडली देखते हैं वहां पे ग्रह, ग्रह के साथ डिग्री, डिग्री के साथ एक नक्षत्र लिखा होता है। जो नक्षत्र वहां पे लिखा हुआ है ग्रह उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो इस पे हम डीप स्टडी करेंगे कि कौन से नक्षत्र का स्वामी कौन है, उसकी जो वजह से क्या होता है। जब आप चार्ट देखते हो, जो पहले से देख रहे हैं जिनको आता है, मैं उनको ये भी बोलूंगा कि नक्षत्र के सॉरी ग्रह के साथ जो नक्षत्र लिखा हुआ है उसको जरूर आप कंसीडर करें कि उसकी पावर के हिसाब से जो है ग्रह अपना फल देता है। नक्षत्र जो है, उदाहरण के लिए देखा, अश्विनी, भरणी, रोहिणी, स्वाति, बहुत सारे ये 27 के 27 नक्षत्र है। अभी बोला है मैंने, मैम ने पूछा था चंद्रमा, उस टाइम जिस टाइम बच्चा कोई भी जन्म लिया, किसी ने भी जन्म लिया, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो उसका जन्म नक्षत्र है। ये हम पूरा चैप्टर करेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दिया है कि ये नहीं है कि हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे, हर एक चीज सर को सर बारीकी से। एक जी मिनट, एक मिनट सर। सर मैं ये कह रहा था आपसे, जैसे हम कुंडली भी देखते हैं तो चंद्रमा जिस राशि में होता है वो राशि, मतलब लगन में जो चंद्रमा जहाँ पे होता है वो राशि मानी जाती है, वो जी भी जी। रूल है। और उसके अलावा ये भी रूल फॉलो करेंगे हम, ये ये दोनों ही भी करेंगे ना? ये भी करेंगे सर। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, सवा दो हाँ जी होते हाँ। हैं, ठीक है, हाँ वो जी हाँ आगे जी हाँ बताऊंगा जी। मैं आपको। और ये इनको हम्म डीप में देखना है हमने। इनसे भी बहुत आता है। जब आप कुंडली देखते हो, जो यहाँ पे जानकार है जिन्होंने कुंडली देखी है, राहु हम्म लिखा हुआ है तो उसके साथ छोटा सा नक्षत्र लिखा हुआ है। अब वो नक्षत्र की पावर के हिसाब से राहु राहु जो है ना अपना रिएक्ट करेगा, ठीक है। हम्म 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 उसका ये सारा हम आगे देखेंगे कि कैसे वो करता है, ठीक है। हम्म। नक्षत्र को बहुत चीजों में, नामकरण के लिए नक्षत्र यूज किए जाते हैं, विवाह मुहूर्त के लिए नक्षत्र यूज किए जाते हैं। नक्षत्र बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। तो अगर किसी का बच्चे का नामकरण करना है तो उसके लिए भी नक्षत्र देखा जाता है, उसके पद के हिसाब से। वो मैं सारा आपको दूंगा, एक लिस्ट भी दूंगा कि कौन से अल्फाबेट से नाम रखना चाहिए, कौन से पद में आया, तो वो सारी चीजें हम डीप में रिसर्च करेंगे। पुरानी कथाओं के हिसाब से जो नक्षत्र है, ये चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। तो उसमें ये बोला जाता है कि उन्हीं को ये दे रखा है। हर नक्षत्र को एक आइडेंटिटी दे रखी है, एक देवता दे रखा है, और उनकी एक पावर है। ये सारी है, इन्हीं नक्षत्रों को जोड़ के राशियां बनती है, ठीक है। और वो राशियां आगे छोटी होके ग्रहों के इसमें आ जाती है। तो आप अगर इसको डीप, अगर किसी की कुंडली देखनी है तो उसमें जो नक्षत्रों का रोल है 50% रोल रहता है। ये हम सारा आगे हम्म। देखेंगे। ठीक है राहुल जी। उस, जी, उसके बाद राशियां हैं जो हमारी जोडिक साइन साइन भी बोलते हैं। हमने एक गोला हम्म बनाया था 360 डिग्री का, 360 का ना, उसको 27 भागों में किया था नक्षत्र। उसी एक तरह से फिर गोला बनाया, उसको 12 भागों में डिवाइड किया, तो हमारे जो डिग्री होती है वो आती है एक राशि की 30 डिग्री। इससे ऊपर नहीं होएगी, इससे कम जरूर होएगी, ठीक है। हम्म। ये डिग्री आ जाती है जो हमारे वहां पे ग्रह के साथ लिखी होती है, ऐसे बनती है। ये सारा ब्रह्मांड राशियों एक की। गोलाकार में है, और उसको 12 बराबर भागों में डिवाइड कर दो, तो हमारा जो है राशि की डिग्री आ जाती है। हम्म। राशियां में हमारी ये जो 12 राशियां, ये बहुत सभी लोग इससे फेमिलियर हो गए। इनके हम सारी चीजों डीप में करेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, कुंभ, मीन, ये राशियां हैं। इसी के आधार पे कुंडली बनती है। और आगे हम देखेंगे कि किसको क्या स्वामी दे रखे हैं, ये सारी डीप स्टडी करेंगे। जी।
राशियां समझने से पहले ना एक छोटा सा पहले इसको करेंगे हम ग्रहों को। ठीक है। सूर्य जो ग्रहों का राजा माना गया है, ये हमारी आत्मा का कारक भी है। हमने रिकॉर्डिंग लगाई थी, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग लगाई थी ना हमने, हाँ लगाई है, सॉरी। आत्मा का कारक भी है, सूर्य लीडरशिप भी है। तो ये अभी इसको इस चार्ट को लेने का मतलब ये है कि हम जब अब राशियां करेंगे तो उसके जो स्वामी होंगे तो राशियों उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। ठीक है। ये लीडरशिप को भी दर्शाता है, सारी चीजों को। चंद्रमा हमारा रानी का रोल है इसका। ये लविंग नेचर है, केयरिंग है, थोड़ा सा रानी जैसे रहती है ना उसी तरह से होता है, हर किसी के साथ घुल मिल जाना, ये वाला इसका नेचर होता है। और थोड़ी सी केयरिंग होती है, फीमेल नेचर है। मंगल सेनापति है, अग्रेशन है। ठीक है, गुस्सा, कोई भी काम करेगा उस हिसाब से करेगा, ये सेनापति का रोल है पूरे इसमें। हमारी कुंडली में एक सेनापति की तरह से चलता है। भिड़ जाएगा किसी के साथ, अगर खराब है तो अलग है, अच्छा है तो अलग उसके रिएक्शन होंगे। बुध है राजकुमार। राजकुमार ये ऐसा राजकुमार है जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं लाइलक, बच्चे की तरह रिएक्ट करता है। आप बोलोगे कि भैया मैं मेरे पास ये चीज है तो आपके साथ चला जाएगा, सामने वाला बोलोगे तो वैसा है। ये अपना दिमाग बहुत कम चलाता है। ठीक है। कई जगह पे है तो इसको हम एनालिटिकल स्किल बोलते हैं, बट ये जो इसका फल रहता है ना बुध का, ये डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सी राशि बैठी हुई है, ये सिचुएशनल बेस पे चलता है। ठीक है। अब इसमें मेच्योरिटी बहुत कम आती है, ये अपने हिसाब से रिएक्ट करेगा। बृहस्पति है, ये एडवाइजर है, मंत्री है। ठीक है। इसको हम एक तरह से प्रीस्ट भी बोलते हैं, ये सिखाने वाला भी है, इससे विद्या भी आती है, इस तरह का इसका रोल रहता है। मेन रोल बृहस्पति का रहता है। बट कंडीशन ये है कि बृहस्पति भी कुंडली में बहुत खराब फल देता है जब वो खराब होएगा। शुक्र सेनापति है और ये जो है ना उसका रानी का मंत्री है। ठीक है। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गुरु है। बृहस्पति देवताओं के गुरु है और शुक्र जो है दैत्यों के गुरु है। यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो शुक्र है ये लग्जरी का कारक भी है और हमारे ज्ञान का कारक भी है। पर बृहस्पति जो हमें सिर्फ ज्ञान ज्यादा देता है, पैसे की ओर, लग्जरी की ओर कम अट्रैक्शन देता है। तो ये इसकी शुक्र की जो पर्सनैलिटी है ये डिप्लोमेटिक होती है, ये किसी के साथ भी कैसे भी चलता है। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, दंडाधिकारी है, न्यायाधीश है, इस तरह से है। ये किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं देखेगा, जैसा आपका कर्म वैसा फल देगा। कर्म खराब तो फल खराब, अगर कर्म सही है तो फल सही रहेगा। अब इस पे भी देखा गया है कि प्रैक्टिकली। राहुल जी एक मिनट, ये देखिए कोई ना डिस्टरबेंस हो रही है, आप प्लीज इनको बोलिए कि जिसका भी क्वेश्चन है वो अपना हाथ खड़ा करे और वो हाँ, अपना क्वेश्चन रेज करे। ये प्लीज ऐसे नहीं, ये आप म्यूट कर ले डिस्टरबेंस हो या रही है फिर बीच में। मेरे को रोक ले बीच में बोल के ना, तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, आवाज डिस्टर्ब होती है, प्लीज म्यूट कर ले, सॉरी। हम शनि पे थे। हाँ जी। शनि जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये किसी की नहीं सुनता है। अगर आपका कर्म, अब कर्म दो तरह का हो सकता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक हमने पास्ट में किया हुआ, एक प्रेजेंट में कर रहे हैं। पास्ट का तो हमें पता नहीं हम क्या करके आए, बट हम प्रेजेंट का अगर सही कर ले तो ये अच्छे फल देता है। ठीक है। राहु जो इस पूरे सिनेरियो में सबसे मेन रोल प्ले करता है, ये एक सेनापति है, बट ये एक तरह से जो है चोर की तरह से है। गलत काम जितने भी है ना यही करवाएगा, राजनीति में भी लेके जाएगा। ये तिगड़म लगाता है, शॉर्टकट में लेके चला जाता है। ठीक है। हमारी जो माइंड को है ना डिस्ट्रैक्ट करता है, ये मेन करता है। और केतु है, ये सन्यासी है और साधु है। ठीक है। इस सर तरह एक से सर एक इनकी। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बोला कि मंगल जो है वो सेनापति है, आपकी बात मानी। रणनीतिकार एडवाइजर जो है बृहस्पति है, लेकिन राहु को यहाँ पर तीन उपाधि क्यों दी है? सेनापति, चोर, रणनीतिकार, क्यों? ये हर तरह से काम करेगा। ठीक है। सेनापति की तरह से भी करेगा। मंगल क्या है, जो सेनापति है सिर्फ लड़ेगा ही लड़ेगा, राजनीति और इतनी वो नहीं बनाएगा, अपनी रणनीति नहीं, उसको जो ऊपर से मिलेगा वो करेगा। ये क्या है कि अपने हिसाब से काम करेगा, अपना दिमाग चलाएगा। क्योंकि ये क्या है ना,
जब समुद्र मंथन में जब राहु का गला काट दिया तो ऊपर चला गया, तो धड़ ऊपर ही चला गया, उसके बाद दिमाग सारा इसी के पास रह गया है। तो ये अपने दिमाग को, हमारा ये जो हिस्सा है ना, इसको यही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहां से ये कोई भी करेगा, अब इसको अपना काम निकालना है, इसको काम से मतलब है, इसको ये नहीं मतलब कि भैया आपके साथ क्या हो रहा है, इसने कैसे भी करना है, चोरी भी करवाएगा, उल्टा काम भी करवाएगा, राजनीति में भी लेके जाएगा, सब कुछ करेगा, पर इसको ऑटोमेटिकली इसका एम पूरा होना चाहिए। ओके, ठीक है। हमने किया, उसके बाद अभी जो हमने ऊपर 4 स्तंभ किए थे ना, नक्षत्र, राशि, भाव और ग्रह, ये हम पहले एक बार कवर कर रहे हैं। इन पे सब पे एक चैप्टर बना रखा है, सबको डीप में देखेंगे, ऐसा नहीं है। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, सबने देखे हुए आई थिंक, फिर भी मैं एक बार हम उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, रिपीट भी करेंगे। पहला भाव होता है लगन हमारा, जो हमारा शरीर को दिखाता है, हमारी बॉडी, हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है। दूसरा भाव है, दूसरा हाउस भी बोल सकते हैं, भाव भी बोल सकते हैं, अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। ये हमारी वाणी का है, परिवार का है, हमारे सुख का है, पैसे का है, ठीक है, लिक्विड मनी का है। तीसरा हमारा है साहस का, भाई बहन की रिश्ते भी यहां से देखे जाते हैं, छोटी छोटी यात्राएं भी देखते हैं। चौथा है हमारा सुख का, हमारे घर का अंदर का माहौल, इंटीरियर कैसा रहेगा, शांति रहेगी, वो भी यहां से देखी जाती है। वाहन के सुख भी यहां से देखा जाता है। पांचवा है हमारा संतान। चौथे से पीछे मैं लेके जाता हूं, चौथे से जो है हमारी प्राइमरी एजुकेशन, जो फर्स्ट से हम फिफ्थ तक करते हैं, वो हमारी चौथे से देखी जाती है। और पांचवें से हमारा जो है संतान देखी जाती है, बुद्धि देखी जाती है और शिक्षा देखी जाती है। ये हमारी सेकेंडरी एजुकेशन होएगी, जो हम फिफ्थ से लेके +2 तक करते हैं, यहां से देखी जाएगी। अगर यहाँ पे कोई बैड प्लेनेट है, वो सारा डिस्कस करेंगे, तो हमारी वहां पे उस तरह की एजुकेशन में ब्रेक होगी या कैसी होगी। छठा है हमारा रोग, ऋण और शत्रु का, तो यहां से देखिए। सातवां है, बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, विवाह, शादी, हमारे पार्टनरशिप। पहला और सातवां बहुत जरूरी है हमारी लाइफ को चलाने के लिए। उसके बाद और भी है, आठवां है मृत्यु, रहस्य और विरासत, चेंज का भी बोला जाता है, यहां से चेंज भी देखा जाता है। नौवां हमारा भाग्य स्थान है, यहाँ से धर्म के काम भी देखे जाते हैं, हमारे गुरुओं से भी देखे जाते हैं, हमारे जो फादर फोर फादर से जो विरासत मिलेगी उसको भी देखा जाता है। 10वां हमारा कर्म स्थान होता है, यहाँ से हम कौन सा काम कर सकते हैं, कैसा उसमें प्रसिद्धि मिलेगी, ये यहाँ से देखा जाता है। 11वां भाव है जो हमारा लाभ का है, इच्छाओं का है, इच्छा पूर्ति का है, हमारे फ्रेंड सर्कल का, जो हमारा सर्कल होता है उसका है। और 12वां हमारा मोक्ष का है, विदेश का है, हमारे जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, उसका, बेड के सुख का भी बोला जाता है इसको, ये है। तो ये 12 भाव है, इसको हम बहुत डिटेल में जाएंगे, जितने भी ऊपर से अभी हमने इंट्रोडक्शन किया है सबको एक डिटेल में लेके जाएंगे। अब इतना नहीं है कि हमारा ये हो गया यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। इन पे पूरे चैप्टर है, एक एक या डेढ़ डेढ़ दो दो दिन हमारी स्टडी रहेगी। और ऐसे जो भाव होते हैं 1 2 3 4 5 6, एक छोटा सा मैंने चार्ट लिया है, ठीक है। तो ऐसे कुंडली होती है, सबने देख रखी है आई थिंक, यहाँ पे जितने भी है सबने इस चीज को देख रखा है। अभी हम राशियों से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी है। इंट्रोडक्शन हमने चारों की देख ली है, उसके बाद राशियां हैं। 12 राशि है और हर राशि को एक स्वामी दे रखा है, ठीक है। सिर्फ हमारी 2 राशि हैं जिनको एक एक स्वामी दे रखे हैं, और बाकियों को 2 2 दे रखे हैं, ठीक है। और जो राहु केतु है, इनको कोई वो नहीं दे रखा, ये अपने सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। मेष राशि हमारी पहली राशि है, इसके स्वामी है मंगल देव। सेकंड है वृषभ राशि है, इसके स्वामी शुक्र देव। हमारे पास कुंडली में नंबर के हिसाब से ही आता है, 1 से 12 में। आगे मैं आपको एक छोटा सा चार्ट भी दूंगा, तो 1 से 12 में ऐसे ही काउंट करना शुरू करें कि ऐसे याद हो। थर्ड राशि है मिथुन राशि, इसके स्वामी है बुध देव। फोर्थ है कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रदेव है। फिफ्थ है सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्य देव है। इन दोनों को एक एक राशि दे रखी है, बाकी सबको 2 2 है। और 6 है कन्या राशि, स्वामी बुध। 7th है तुला राशि, स्वामी है शुक्रदेव। 8वीं है वृश्चिक राशि, स्वामी है मंगलदेव। 9वीं है धनु राशि, स्वामी बृहस्पति।
और मकर राशि स्वामी शनिदेव, और कुंभ राशि इसके भी स्वामी शनिदेव है। 10 और 11 दोनों ही शनि की है, और 12 है मीन राशि, जो है बृहस्पति देव या गुरु भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इस तरह से है। इसको शॉर्ट करके देखेंगे तो हमारे पास इस तरह से आएंगी। ठीक है, 5 नंबर राशि है जो सूर्य को दे रखी है, 4 नंबर जो है चंद्रमा को। इनको मैंने बोला कि 2 ग्रहों को हमारी एक एक राशि दे रखी है। ठीक है, बाकी सबको 2 2 राशि दे रखी है। इस तरह से मैंने इसको शॉर्टकट में भी है। हमारे पास चार्ट में सिर्फ नंबरों से ही आएगा। वहां पे अगर 7 नंबर लिखा है तो तुला राशि। कोशिश करें, जिनको ये नहीं पता है तो इसको याद करने की कोशिश करें, बार बार रिपीट है। राहु और केतु के लिए ये छाया ग्रह है, इनके लिए कोई राशि नहीं गई है, ये कंडीशनल ही है। जिस ग्रह के साथ जहां पे बैठा है उसके हिसाब से ये चलते हैं। ठीक है ना। सर 7 नंबर बोला जाएगा तो तुला और वृषभ आएगा। नहीं, एक राशि आएगी, वो मैंने वो नीचे किया हो ना। 7 नंबर तुला आएगा। आपको सीक्वेंस से याद करना है ये। और वृषभ राशि आएगा तो टॉरस। हाँ जी। वृषभ राशि आएगा तो देखिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं, यहां से ना इससे नंबर से याद करें। ठीक है। अच्छा। अच्छा हाँ, तो सर। ये वहां पे चार्ट में नंबर के हिसाब से आएगी। जैसे ये हमने चार्ट देखा ना, तो यहाँ पे जो नंबर है ना, ये ये इसको घर भी मान ले या फिर हाँ। राशि भी मान ले। तो इसको आप लर्न कर ले, अगर नहीं पता है तो उसके हिसाब से, क्योंकि वहां पे राशि नहीं लिख के आएगा, आपकी कुंडली में राशि नहीं आता। ठीक है सर, समझे। हमारी बॉडी है ना, ये 9 ग्रहों को लेके चली हुई है। ठीक है, अगर हमने अपने 9 ग्रह बैलेंस करने हैं, मैं तो बोलता हूं कि आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को वो नहीं करने की। यहां से आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा अच्छा है। ठीक है, एक छोटा सा चार्ट है आपके लिए। जो हमारे सिर का पार्ट होता है, ये मेष राशि मंगल का एरिया दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद जो आगे आगे है, आंखों के लिए सूर्य है, जो हमारी राइट आइज है। लेफ्ट के लिए चंद्रमा। नाक है, ये वैसे बृहस्पति के लिए दिया जाता है। होंठ है, हम इसकी पर्सनैलिटी से भी देख सकते हैं कि कैसा रहेगा। ठीक है ना। अगर होंठ हमारे किसी के अच्छे होते हैं, लाइक बहुत सी, हम उसको बोलते हैं नहीं, सुंदर टाइप के होते हैं, तो उनका मंगल अच्छा होता है। अगर खराब है तो वो मंगल ऐसे भी होता है। और गर्दन का जो पार्ट दे रखा है, ये दूसरी राशि हमारी वृश्चिक, शुक्र की राशि है। ठीक है, कंधे जो दे रखी है, ये तीसरी राशि है, मिथुन राशि। ठीक है, और फेफड़े है, कर्क को दे रखी है। और जो है दिल है हमारा, जो हार्ट है, वो सिंह राशि के लिए, सूर्य के लिए। अब ये राशियों से हम देख सकते हैं कि हमें मेडिकल प्रॉब्लम कैसी हो सकती है। ठीक है, कौन सा हमारा ग्रह खराब है, साथ में वो भी लिखा है ना, सूर्य। अगर सूर्य खराब है, आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आते हैं। वो इन जी चीजों से आप जब मेडिकल या एस्ट्रोलॉजी देखोगे तो यहां से पता लगेगा कि नहीं। जो पेट की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, वो बुध खराब होने की वजह से है। यहाँ पे कन्या राशि आ गई। राइट हैंड हमारा पुरुष के भाग्य के लिए, और उसके लिए लेफ्ट के स्त्री के लिए। 7th जो राशि तुला राशि है, ये हमारे जो है गुर्दे और नीचे का पार्ट आ जाता है। 8th के लिए जो है वृश्चिक मंगल राशि, यहाँ पे लिंग के लिए आ जाता है। और धनु राशि है, जो ये जांघों का पार्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 9 राशि 10 में है मकर राशि, घुटनों में जिनका शनि खराब होएगा, ठीक है ना, उनके घुटनों में दर्द होती है। ये यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि आपका ग्रह कौन सा खराब है। और उसके बाद पिल्लियों का जो पार्ट आता है, कुंभ, लोगों के बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है कि जी हमारे पिल्लियां दुखती है या घुटने में प्रॉब्लम रहती है, तो उनका शनि खराब होता है। दोनों राशियां शनि की है। पैर जो है हमारे ऊपर का भाग, जो पैर का एक दो तरह से होता है, ये वाला जो पार्ट है ये मीन राशि बृहस्पति का, और जो नीचे का पार्ट है ये केतु का आता है। तलवा होते हैं जो हमारे, और उसके अंगूठियां होती है, ये सारा पार्ट जो है केतु का आता है। कई लोगों के तलवे में दिक्कत रहती है, उनका केतु खराब होता है। ठीक है, और जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, वैसे उसको दे रखा है राहु।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। किसी के अगर घुटनों इनमें चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, पिल्लियों में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका वो जो है शनि कहीं ना कहीं खराब है। अ, जी। राहुल जी, हाँ जी जी। ये कमर के लिए क्या दिक्कत मतलब होता है? किसके लिए सर? कमर के लिए, कमर के कमर लिए कमर सर। कमर। हाँ, कमर के लिए देखिए, वैसे बॉडी में ज्यादातर पेन जो रहते हैं ना वो सैटर्न ही देता है, पर कमर के लिए अगर डिस्क की प्रॉब्लम देखे तो ये सैटर्न से ही आएगी, बैक साइड, जो डिस्क की प्रॉब्लम रहती है ना ज्यादातर। ओके ओके। लेकिन हाँ, लेकिन सर मैंने कहीं पे सुना था कि जैसे कोई किसी को नसों की दिक्कत होती है, क्योंकि कहते कमर की जो नसें होती है अंदर की, वो कहीं कहीं सुना है मैंने वैसा, कि बुध, उसे राहु राहु के लिए वो बोलते हैं। नहीं, नसें जो हमारी है केतु और बुध से देखी जाती है, नर्वस अच्छा। सिस्टम। हाँ, ये मेडिकल में भी आपको मैं सारा बताऊंगा। ये एक छोटा सा लेके चार्ट इसलिए लेके आया कि हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि हमारे किस पार्ट में कौन सी राशि है, ठीक है ना। आप मैं इसमें से कई लोगों को रेमेडी भी देता हूँ। लाइक किसी का सैटर्न खराब है, अगर वो अपनी पिल्लियों को ना, इनको सनसेट के बाद मस्टर्ड ऑयल लगाता है, तो सेम इफेक्ट रहता है जो हम शनि मंदिर में शनि देव जी को तेल देते हैं, उसका ही है। आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पे स्वामी जी भी है। पहले क्या करते थे बुजुर्ग लोग, क्या करते थे कि रात को ना अपनी पिल्लियों को मालिश करते थे, ठीक है। अभी तो लोगों ने ट्रेंड बना दिया है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, हम सनातन ही है, कि हर मंदिर में एक शनिदेव को बिठा दिया। पहले शनिदेव ऐसे नहीं होते थे, ठीक है। वो अभी वहां पे क्या है कि मंदिरों में जाके हम तेल चढ़ा रहे हैं। इससे अच्छा पहले क्या प्रैक्टिस की जाती थी, जो लोग क्या करते थे अपनी पिल्लियों को ये तेल लगाते थे, उनके दर्द भी नहीं होती थी और शनि भी सेट रहता था। अब क्या करना कोई आप किसी के इसमें घुटनों में या पाँव में पिल्लियों के एरिया में दर्द होती है, और अपना सनसेट के बाद रात के टाइम पे सरसों का तेल लगाना शुरू कर दे, आपको 1 महीने में रिजल्ट दिखाई देगा। ये एक रेमेडी के रूप में भी किया जाता है। तो यही चीज है कि हमारी कौन सी चीज खराब है। कई लोगों का पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है, तो वो उनको देखेंगे कि नहीं, उसका बुध देखो आप, उनकी बुध की कंडीशन क्या है, तो ऐसे ही ये चीजें हो जाती है। ये हमारी बॉडी में सारी चीजें हम बैलेंस कर सकते हैं। सर इसमें आपने बताया नहीं केतु के एग्जैक्ट पोजीशन। हाँ जी। केतु का एग्जैक्ट पोजीशन जो केतु का, केतु वो का एग्जैक्ट पोजीशन सर ये होता है तलवे के नीचे, पैर के तलवे के नीचे का पार्ट और उंगलियां पैर की। पैर की। और हाँ जी। कान कहीं भी बोलते हैं, कान में जो केतु का पोजीशन है, कान। वो अलग अलग उससे है, कान से भी देखा जाता है, क्योंकि ऊपर का पार्ट है ना, मेन जो पार्ट केतु को दे रखा है ये तलवे का और उंगलियों का दे रखा है। जी जी, धन्यवाद। अलग अलग है, वो आगे और स्टडी करेंगे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, यहाँ से मेन इंट्रोडक्शन है, यहाँ से आप इन चीजों को रिपीट करते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। अब हमने राशियां देखी है पीछे, ठीक है। तो इनको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, इनको तत्व दे रखे हैं हमारे। जो हम देखते हैं कि 4 तत्व होते हैं, ये सुना भी है आपने। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। इन्हीं के हिसाब से अगर आप राशियों को देखेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी बनती है। सॉरी, राशि क्या है सर? हम जो दो चीजें होती है, एक तो हमारा लगन है, दूसरा राशि है। लगन हमारी बॉडी है, पर राशि क्या है? हमारी सोच है, हमारे मन के भाव है, हमारी अंदर से जो हमारी कंडीशन है वो राशि है। वो कैसे करेगी? अग्नि तत्व में जो राशियां दे रखी है, 3 3 दे रखी है सब में, ये मेष, सिंह और धनु राशि। ऐसे लोग ना बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, पैशनेट होते हैं, साहसी होते हैं, क्रियाशील होते हैं, ठीक है। इसको आपको और आगे में डीप में करता स्टडी करते रहेंगे। ये एक राशि की पर्सनैलिटी आ जाती है कि आगे किस तरह की ये राशि की पर्सनैलिटी। पृथ्वी तत्व क्या है? इसमें फिर 3 राशियां हैं, वृषभ, आई, कन्या और मकर। ये थोड़े से स्थिर होते हैं, स्टेबिलिटी सी रहती है, इनको ज्यादा रिस्क लेने की वो नहीं रहती है, ठीक है। व्यवहारिक होते हैं और भौतिकवादी होते हैं। जो अग्नि तत्व वाले हैं ये सूर्य से ऑपरेट होते हैं, तो ये लोग लीडरशिप में ज्यादा चलते हैं। पृथ्वी तत्व वाले स्थिरता रखते हैं। वायु तत्व वाले जो है मिथुन, तुला और कुंभ राशि, दिमाग बहुत होएगा, चंचल होंगे, संवेदनशील होंगे, इस तरह की पर्सनालिटी आएगी। जल तत्व वाले होते हैं, ये भावुक होते हैं,
संवेदनशील होते हैं, सहज होते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अब इनकी पर्सनैलिटी हम देखेंगे और आगे करेंगे। यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। अग्नि तत्व में जो राशि आई इनमें, हाँ जी, सर, कि लगन के अनुसार अंगूठी पहनना चाहिए या फिर राशि के अनुसार? एक ये हम क्वेश्चन है। देखिए अंगूठी, ये मैं आपको पहले ही बोला था, हम वही उसी के हिसाब से चले। हम जो अभी कर रहे हैं ना उस पे चलते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सर मैंने ठीक है नोट सर। किया ये जो मेष राशि है ये अग्नि तत्व की है, लेकिन मेष आपने अभी बताया था कि जो वृश्चिक है वो भी मंगल की राशि है, तो ये जल में कैसे आई फिर? ये आपको अभी सब सारे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। ये अच्छा। जरूरी नहीं है कि उसको इसको अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। अच्छा। हाँ, ये हम उससे लॉर्ड से नहीं देखेंगे, इसको अलग अलग कैटेगरी। इन्हीं राशियों को अगर आप ब्रेक करके देखेंगे तो हम आगे देखेंगे कि कौन सा जेंडर होएगा। जैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं कि बच्चे का कौन सा जेंडर हो, वो सारी चीजें इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होती है। अच्छा। मेष, सिंह और धनु राशि है ना, ये हमने देखा। इनकी मेन चीज क्या रहती है? मेष राशि जो वाले जो होंगे ना, ये थोड़े से वो होंगे, ये न्यानपान होंगे। और सिंह राशि वाले राशि होंगे, इनको राज करने, लीडरशिप पसंद रहती है। और स्वभाव थोड़ा सा राजसी होता है, एक राजा का या लीडर का जैसा स्वभाव होता है। धनु राशि वालों के पास क्या है? ज्ञान होता है, ज्योतिषी में ज्ञान ज्योतिष ज्यादा प्रमुख होती है। पर इनमें क्या रहती है, कमजोरी क्या रहती है? क्रोध ज्यादा कर लेते हैं, क्रोध की कमजोरी रहती है। अब देखिए स्वामी तो यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। मेष का मंगल है, सिंह का सूर्य और बृहस्पति का ये है धनु है। बट ये राशियां जो प्रभावित होती है सूर्य से प्रभावित होती है। अब सूर्य कैसा प्लैनेट है? आप इसको गर्म। अच्छा भी मानते हैं बट ये क्रूर प्लैनेट है, ठीक है। ये हम्म। अच्छे फल भी देगा और बुरे भी देगा, हर तरह की काम करवाएगा। ये इसकी पर्सनालिटी रहती है। जो अग्नि तत्व वाली राशियां हैं ये सूर्य के हिसाब से के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे सूर्य की पर्सनालिटी है वैसे ही रखती है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मंगल वाली राशियां ही अग्नि तत्व में आएगी। अच्छा। सेकंड है हमारा जो जल तत्व, ठीक है। इसमें भी हम्म। हमने तीन राशियां देखी है, कर्क, वृषभ और मीन राशि। ये भावुक हम्म। होते हैं, रोने वाले ज्यादा रहते हैं, इमोशनल हो हम्म। जाएंगे किसी के साथ। आपको इनको स्टोरी सुनाओगे आपके जैसे हो जाएंगे, भाई तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी पर्सनैलिटी रहती है इनकी, ठीक है। ये चंद्रमा से हम्म। प्रभावित होते हैं। चंद्रमा क्या है? एक केयरिंग नेचर है। वो हमने अभी मून किया है ना, रानी की तरह है, तो उसी हिसाब से ये चलते हैं। हम्म। जो इसकी राशि है, कर्क में चंद्रमा और वृश्चिक में मंगल और मीन है बृहस्पति है। इसी हिसाब से ये जो वर्कआउट करते हैं। अब आप उसको लॉर्ड के हिसाब से ना देखें, राशियों के हिसाब से देखें। ठीक है जी। वायु तत्व में फिर तीन आई है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये राशि वाले बुद्धिमान होते हैं, चंचल होते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये इनमें डिसीजन में थोड़ी सी जल्दी जल्दी में रहते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं, ठीक है। जिज्ञासा होती है पर फटाफट करने वाली है। इसमें मिथुन में आती है बुध देव है इनके स्वामी, तुला शुक्र, एंड उसके बाद कुंभ है शनिदेव। ये हमारी आगे वायु तत्व। हम्म। वायु तत्व वाले जो है ना शनि से प्रभावित होते हैं। शनि से प्रभावित होने का मतलब थोड़ा सा डिसिप्लिन ज्यादा रहता है इनमें। हम्म। और उसके बाद है पृथ्वी तत्व। इसमें वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये ज्यादा इनको ना वो नहीं है, कंफर्टेबल कंफर्ट जोन में रहने वाले पसंद करते हैं, ठीक है। अपने को छोटा सा आरामदायक ही चाहिए। ज्यादा इन्होंने कोई रिस्क नहीं लेना है, ज्यादा इन्होंने वो नहीं करना है कि ज्यादा रिस्क टेकिंग वाले नहीं है। व्यवहारिक से रहेंगे, जितना मिल गया उसी में सेटिस्फाई, ये सेटिस्फेक्शन वाले पार्ट में रहते हैं। ओके। अगर वृषभ है तो सौंदर्य प्रिय होएगा, कन्या है तो विश्लेषण और एनालिटिकल स्किल रहेगी, और मकर वाला है ये महत्वाकांक्षी रहेगा। राहुल जी मैं एक बात और पूछा था, जितना भी आप हमें पढ़ा रहे हो ये आप हमें मतलब व्हाट्सएप पे भेज दोगे ना? हाँ, हम अभी नोट ये करें। देंगे, ये देंगे। यहाँ पे स्पीड थोड़ी इसलिए ज्यादा है कि मैं आपको दूंगा, जहां पे लिखाएंगे वहां पे स्पीड बहुत कम होएगी।
नहीं, जहाँ पे आप लिखवाओगे आप हमें बता दोगे आपको लिखना है ना? हाँ, मैंने वो आपको बताया कि आई थिंक 13 या 14 क्लास के बाद आपको लिखने वाला होएगा। पर इसमें से भी मैं आपको बोलूंगा कि कोशिश करें कि कुछ ये कहानियां ना लिख के एक नोट्स से बनाते रहें, ताकि आपको अपने हाथ से लिखा हुआ जल्दी रहेगा, नहीं नहीं, और हाँ उसको ठीक है शॉर्टकट ठीक में है। लिख लेंगे। जी क्योंकि जी राहुल जी। ये चीजें ना आपकी रिपीट होती जाएगी प्रोडिक्शन करने में। जी ठीक है, सर, इस ये तरह से। वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कीजिएगा ना सर? हाँ जी, वीडियो लेक्चर ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कीजिएगा ना सर सब आप? मिलेगा मैम, सब मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा आपको। एक आधे घंटे बाद मैं आप ग्रुप में डाल दूंगा, या शायद अगर कभी लेट हुआ तो अगले दिन हो जाए, बट मिलेगा जरूर। जी ठीक है सर, सर। ठीक है, थैंक यू सर। और ये भी है, साथ में अगले दिन भी आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ज्यादा ही है, तो मेरे से वैसे भी 1 to 1 भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। जो ये हमारी थी पृथ्वी दत्त, ये ज्यादातर ना बुध से ऑपरेट होती है, बुध वाली विशेषता रहती है। ठीक है, तो ये चारों के गुण हमने देख लिए, इनमें जो रहते हैं, अग्नि तत्व वो है। उसके बाद इनको ना गुण वाइज भी कर रखा है। ठीक है, राशियों के गुण होते हैं सात्विक, राजसिक और तामस, ये सारे गुण हैं। तो इसमें क्या है, 3 3 राशियां फिर दे रखी है। सात्विक में धनु राशि होती है, मीन राशि और कर्क राशि। ये जो लोग हैं बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, करुणा में और शुद्धता रखती है, अपनी पर्सनैलिटी में शुद्धता रखते हैं। ठीक है, और राशिक होते हैं मेष, सिंह और वृषभ, 1 5 और 8। इनको जो है लीडरशिप पसंद है, जुनून बहुत होता है कि नेतृत्व करना, जो भी है मैं ही करूंगा, दूसरे वाले को पीछे रखेंगे, इस तरह से इनमें रहते हैं। ये जो राशिक वाले होते हैं ना, ये लोग इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, देखा है कि बुढ़ापे में भी लगे रहते हैं, ये कर ले वो कर ले, वो इनमें ज्यादा सर ये दिक्कत रहती है इकट्ठा करने के लिए। तामसिक वाले होते हैं वृषभ, मकर, कुंभ। ये धैर्यवान होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, और जड़ता रहती है इनमें। और द्वि स्वभाव होते हैं चंचल टाइप के, किसी भी उसमें सिचुएशनली चलते हैं ये। मिथुन, कन्या और तुला, ये सिचुएशनली रिएक्ट करेंगे, जब भी रिएक्ट करेंगे सिचुएशनली रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एक राशि हमने ली थी, तो उसको जितना ब्रेक करोगे उतने ही आगे उसके पार्ट निकलेंगे। तो एक सर जब हम इसकी एक एक स्टोर। एक मिनट, ये सर तामसिक का थोड़ा सा हमें बताइए। तामसिक का जैसे तो इसका गुण तामसिक है, तामसिक का मतलब तो हम जो हमने पढ़ा है वो तो ये है कि शराब मदिरा आदि में रहने वाला, यही तो मतलब होता है इसका? नहीं, उसको आप अलग से भी देख सकते, हाँ उससे भी जोड़ सकते हैं, पर ये है कि थोड़ा सा वो रहते हैं, धैर्य वाले रहते हैं। ठीक है ना, कि ज्यादा वो नहीं है। इसके गुण को देखो, आप ब्रेक करना पड़ेगा, जितना मैंने छोटा सा इसलिए लिया, वो चीजें भी इनमें रहती है। अच्छा, मतलब तामसिक प्रवृत्ति के लोग ही होते हैं? थोड़ी बहुत ही रहती है। अब ये राशियों की पर्सनैलिटी कर रहे हैं हम, आगे इनके साथ और चल जाएगी अच्छा आप। अच्छा। और ये द्यू जी, बोलिए मैम। बोले ये द्यू स्वभाव के जो लोग होते हैं वो बदलते रहते हैं अक्सर। बदलते रहते हैं, राइट। ये वो लोग हैं ना, कभी भी किसी के साथ होएगा। अब जैसे बुध है, बुध की तो वैसे भी मिथुन राशि है, बुध की होती है, ये तो कभी भी किसी के साथ वो होएगा, ये अपना काम निकालने के लिए ना किसी को भी मित्र बना लेगा। तो ऐसे लोग भरोसा होते हैं भरोसा नहीं किया जा सकता नहीं, है। इन पे भरोसा नहीं किया, राइट, ये चीज है, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सर ऐसे मत बोलो, मेरी कन्या राशि है, ऐसे ना बोलो सर। नहीं वो, ये देखिए ज्योतिष में बहुत और सारी एक बात चीजें है बारीकी में है, अगर आप देखोगे ना कहीं एक टर्म आती है सर हमारी ज्योतिष में ना, कि अगर बृहस्पति जो हमारा गोचर करता हुआ, मतलब एक उसमें राशि में ना, ये सॉरी 1 साल रहता है। ठीक है, जब ये 3 चक्कर काटेगा, मतलब 36 साल के बाद, तो इंसान को वैसे भी अकल आ जाती है, तो वो ग्रह भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये जो है ना, हमारे 36 साल के बाद ना हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है, और हमारे ग्रह भी चेंज होते हैं। तो मैं आपको हाँ, समझाऊंगा, ये ऐसा नहीं है कि जरूरी है हवा से इनमें ऐसे ही। संबंधित है। जी, बोल रहे ये हवा से संबंधित है, एयर से, हवा से। है कौन जी? तुला, कन्या और मिथुन हाँ जी, हवा, हाँ हवा से हाँ, संबंधित। बिल्कुल कि बिल्कुल। हवा। हाँ। तो ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जितने भी यहाँ पे है ना,
जब किसी ने अपनी राशि कोई भी है ना, मान लो कि किसी की तुला राशि आ जाती है, तो हमने इन सबको जोड़ के एक ऐसे लिखना है, जैसे हमें स्कूल में देते थे कि भैया इस पे तुला पे ऐसे लिख दो, तो वहां से देख लेंगे अग्नि तत्व आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सारी उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। इस तरह से आगे चलेगा। अब इसके भी फिर वो एक और है, राशियों को जितना देखे इसको ब्रेक करेंगे ना, ये इनके स्वभाव होते हैं, अच्छा। चर होते हैं, स्थिर होते हैं, द्विस्वभाव होते हैं, वही ऊपर से आगे है। तो अब यहाँ पे जो फिर वो कर दिया है, इसको ब्रेक करके ना चार चार में कर दिया। चर होती है जो ये चेंज हो जाती है, हम इसको वो क्या बोलते हैं, मूवेबल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें मेष, कर्क, तुला और मकर, ये लोग ना बड़े ही परिवर्तनशील रहते हैं, नई शुरुआत के लिए शुभ मानी जाती है, ये लोग नए काम के लिए बड़े शुभ करते हैं। ऐसे लोग ना नए नए स्टार्टअप, नई नई चीजों करने में बड़े ही क्रिएटिव रहते हैं। स्थिर जो है वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये वहां पे आगे ना दृढ़ महत्वाकांक्षी, लक्ष्य इनका बिल्कुल है, करना तो एक ही काम करना, दूसरा नहीं करना है, ऐसे वाले रहते हैं। और ये लोग मनी माइंडेड भी होते हैं, पैसा इकट्ठा करने वाले, इनमें ये भी प्रवृत्ति रहती है कि पैसा इकट्ठा करना। उसके बाद द्विस्वभाव में आ जाती है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो ये अलग से जो है अभी हमने ऊपर किया उसी को ही ब्रेक करके आगे दे सकते हैं, ये भी आ जाती है। राशियों के भी लिंक दे रखे हैं, ये चीज आप नोट कर लीजिए, मैं आपको यहां से आगे भी करवाएंगे। पुरुष राशियां होती है और स्त्री राशियां होती है। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे यहाँ पे बच्चा कौन सा होएगा या किस तरह से, तो संतान को हमारे पांचवें घर से देखा जाता है, वहां पे ग्रह कौन सा है, उसकी नेचर क्या है, मेल है या फीमेल है या द्विस्वभाव है, वहां पे भी द्विस्वभाव आता है, वहां से देख सकते हैं। उसके बाद राशियां देखेंगे, अगर पुरुष राशि है तो मेल चाइल्ड का प्रॉमिस होता है, अगर फीमेल है तो फिर अलग है। वैसे तो चाइल्ड के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली देखी जाती है, बट यहां से भी देख सकते हैं कि हमारी मेल राशियां कौन सी है। मेल राशियों में हमारी 6 राशियां आती है, मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु। अब इनमें अग्नि तत्व और वायु तत्व ज्यादा रहते हो, जो है पित्त या वात प्रकृति की ये दर्शाते हैं। उसके बाद स्त्री में रहते हैं वृषभ, सॉरी, कर्क, कन्या, वृषक, मीन और मकर, ये जो है पृथ्वी तत्व है। जब हम कुंडली देखने चलेंगे, संतान का चैप्टर करेंगे, तो वहां पे फिर ये रिपीट होएगा। तो यहां से इनकी पर्सनैलिटी दे सकते हैं, चंचलता रहती है, स्थिरता रहती है और सारी चीजें ये रहती है। ये मैं आपको ना लंबा चला जा रहा है चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये इसको नहीं करेंगे, इसको रिवाइज जरूर करना एक बार फिर से, ताकि आपको पता लग जाए। उसके बाद सौम्य राशि होती है, क्रूर राशि होती है। आपने देखा होगा, ग्रह भी सुना है, सौम्य होते हैं और क्रूर होते हैं, ठीक है। सौम्य राशि है जो शुभ फल देती है और संतुलित फल देती, संतुलित देगी, ठीक है ना, मिले जुले इनके रहेंगे। तो इसमें भी 6 जो हमारी राशियां हैं, वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और मीन, वही चीज आ जाती है। मैंने ऊपर से स्टार्ट किया था तत्वों से, अब यही तत्वों के गुण इनमें रहेंगे, ठीक है। और हमारी जो है क्रूर राशियां है, ये जो है अपने फल है जो थोड़े से इनके क्रूर होते हैं, हार्डशिप वाले होते हैं, संघर्षपूर्ण रहते हैं। इसमें महेश, मतलब ये राशि के लोग संघर्षपूर्ण रहते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, इनको संघर्ष रहता ही रहता है। हम्म। जी। मेष, मिथुन, सिंह, वृषभ, धनु और कुंभ, ये जो है अग्नि और वायु तत्व होती है, ठीक है। इस तरह से ये राशियों में इनकी क्रूरता और सौम्य से भी हम इनको चेक कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर जो जितना किया ना, उसका एक छोटा सा, जैसे मैंने आपको बोला, हम ऐसे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। पहली राशि हमारी एरियस है, मेष राशि है, तो उसमें हमने देखा तत्व कौन सा था, अग्नि, स्वभाव देखा चर, लिंग ये, और स्वामी कौन है, मंगल। ये हमने ऊपर पढ़ा, एक छोटी सी मैंने आपको बोला कि हम इसको जितनी बड़ी स्टोरी बना सकते हैं, हम राशि देख के उतना बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। और राशि ऐसे नहीं है कि नाम वाली राशि ना देखे, अल्फाबेट वाली राशि ना देखे, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी जन्म राशि होगी, उसको ही माने।
जो अल्फाबेट वाली राशि है वो कहीं हमें ऑपरेट नहीं करती है, वो उससे हमारी गुण नहीं मिलेंगे। जो जिस टाइम हमारा जन्म हुआ, चंद्रमा जिस राशि में है वही हमारी जो है जन्म राशि होगी। ये व्यक्ति साहसी होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, चुनौतियां स्वीकार करने वाले, कैरियर में जो ये रहते हैं ऐसे लोग, पुलिस में, सेना में और भी खेल वाले, ये चीजें होती हैं। अब यहाँ से देखो आपका कैरियर, आप यहाँ से देख सकते हैं आप किस तरह के कैरियर को चूज कर सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं। प्रेम में उत्साही होते हैं लेकिन थोड़े से अधीर रहते हैं, गुस्सा ज्यादा होता है इन लोग। और सेकंड तो ये हमारी वृषभ राशि, इसमें भी हमने सारी चीजें की है, पृथ्वी तत्व है। सर इसका मतलब ये हो गया, जैसे आपने बोला कि ये पुलिस में रहेगा, मतलब मेष राशि वाला, तो इसका मतलब ये हो गया जो कर्म स्थान है, कर्म स्थान में मतलब कोई राशि आएगी तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये बंदा पुलिस में है या खेल में है। हाँ, उससे कर्म स्थान से देखिए, मैं आपको जब हम रीड करेंगे ना, दो चीजें हम्म देखी जाती है हमारे काम से, हमारे पास पैसा कहाँ से आता है, दूसरे भाव हम्म से पैसा देखा जाता है, 10 में से हमारे कर्म से देखा जाता है, 11 में से और 12 में से भी पैसा आता है। अगर कहीं हम्म। इनसे प्रोफेशन देखा जाए कर्म स्थान से तो उनसे भी देखा जाएगा। प्रोफेशन जब देखेंगे तो अलग अलग भावों में, वैसे ये कर्म से है, अगर इनकी कंडीशन अच्छी है ना, कर्म स्थान में हम्म। ये है तो उससे रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है। अच्छा भाई, ये चीज क्लियर करनी थी मुझे आपसे। हाँ, ठीक है। बाकी प्रोफेशन के लिए और चीजें भी देखी जाएगी, ये जरूरी नहीं है कि 10वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ उसी का ही काम कर सकते हैं, और चीजें भी देखेंगे कि हमारे और ग्रह, अब वहां पे जो ग्रह और राशि बैठी हुई वो बहुत ही हार्डशिप वाली वाली है या क्रूर है, तो वहां का उसका प्रोफेशन करके तो फायदा नहीं ना फिर। हम्म। ठीक है सर। उसके बाद है जो हमारी अगली राशि है ये वृषभ, मैंने आपको ये ऊपर बताया था इनके तत्व, हम ये सारे लिंक वगैरह कर लिए, शुक्र। और ये लोग ना व्यक्तित्व में धैर्यवान होते हैं, सौंदर्य पसंद है, क्योंकि शुक्र की राशि है, लग्जरी पसंद है इसको, तो लग्जरी का कारक है। तो ये है, ये लोग जो है बैंकिंग, ज्वेलरी के बिजनेस में, कृषि में, कई तरह के आर्टी जो है क्रिएटिविटी वाले काम है वो वाले ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। और थोड़े से लविंग नेचर होते हैं, प्यार मोहब्बत वाली चीजों में ये ज्यादातर पड़े रहते हैं। उसके बाद मिथुन राशि है, तत्व इनके वायु है, द्विस्वाभ है, आपको बताया मैंने। और अगर लिंग देखा जाए तो वैसे पुरुष में ही करते हैं, बट ये कभी भी किसी के साथ होते हैं। बुध देव इनके स्वामी है, चंचल ज्यादा होते हैं। ठीक है। चंचल होने की कारण क्या है, हमने बुध को देखा है कि वो राजा है, राजकुमार है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, जिज्ञासा बहुत होती है, सीखने के जिज्ञासु होते हैं, कि जैसे बच्चे को होता है ना कि बार बार सुनना है कि नहीं नहीं क्या बोल रहे हैं, वैसी पर्सनैलिटी होती है। अब अच्छा भी सीखेंगे बुरा भी सीखेंगे सारा। बुद्ध हमारा कम्युनिकेशन है, मीडिया है, लेखन है, सेल का काम, ऐसे काम ये करते हैं। ठीक है। और प्रेम के लिए थोड़े से वो रहते हैं, ये ज्यादा अट्रैक्शन की ओर जाते हैं। कर्क राशि है, जल तत्व है, चर स्वभाव है, स्त्री चंद्रमा इसके स्वामी है। ठीक है। ये लोग बहुत ही भावुक होते हैं, हम इसको बोल सकते हैं छोटी छोटी चीजों पे रोने वाले हो जाते हैं, किसी के साथ भी दुख सुना तो उसके हिसाब से चलते हैं। प्रोफेशन कई तरह से कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि रियल स्टेट है, रियल स्टेट वैसे मंगल से भी देखा है, अलग अलग है, नर्सिंग का हो सकता है, खाद्यान्न के हो सकते हैं, होटल वगैरह का कर सकते हैं, रेस्टोरेंट के, इस तरह के कई जाते हैं। प्यार के लिए बड़े ही भावनात्मक होते हैं, सुरक्षा के लिए वो रहते हैं। जो पांचवी राशि है ये है हमारी सिंह राशि, सूर्य के लिए और चंद्रमा के लिए, दोनों के लिए एक एक राशि दे रखी है। अग्नि तत्व है, पुरुष इसका वो है। ये थोड़े से उसके रहते हैं, उधार भी होते हैं, और नेतृत्व है, लीडरशिप चाहिए इनको, चाहिए भी मेरे कंट्रोल में काम हो, मैं ही सारी चीजों को कंट्रोल करूं। कैरियर में, राजनीति में भी जा सकते हैं, एक्टिंग में भी जा सकते हैं, प्रबंधन में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं, ये अलग अलग तरह से ये उससे रहते हैं। और जो इनका लविंग नेचर होता है ना वो थोड़ा सा हार्डशिप रहता है, ये अपने जो है ना, क्योंकि इनके गुस्से की वजह से ना प्यार मोहब्बत ज्यादा चलती नहीं है, वो उतनी ही रहती है।
और आग लगाने वाले होते हैं ये लोग। कन्या राशि है, पृथ्वी तत्व है, द्विस्वाव है, स्त्री इसका लिंग है, तो बुध है। ये थोड़े से सेवा भाव वाले होते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिटिकल स्किल होती है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है डॉक्टर, लेखा, प्रोफेशन मैंने छोटे से लिए हुए हैं, इसके और भी प्रोफेशन कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने यही प्रोफेशन करना है। तो उसके लिए हम आगे देखेंगे और भी प्रोफेशन निकलेंगे। तुला राशि है, शुक्रदेव इसके स्वामी है, हमने सारी चीजें का संतुलन होता है, क्रिएटिविटी ज्यादा रहती है, और ये अलग अलग तरह डिजाइनर इनके काम करते हैं, रोमांटिक थोड़े ज्यादा होते हैं, इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी रहती है। वृश्चिक राशि है, जल तत्व है, स्थिर है, मंगल देव इनके स्वामी है, ठीक है। जल्दीबाजी बहुत करते हैं, बहुत ही फास्ट चलने वाले रहते हैं, ठीक है। रहस्यमयी रहते हैं, ज्यादा ऐसा अनुसंधान भी करते हैं थोड़े से। ये लोग जो है ना जासूसी वगैरह में अच्छे रहते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी है। देखिए आपको मैंने ऊपर सारी चीजें बताई है, उसके बाद से आप इसके ऊपर ना चैप्टर लिख सकते हैं पूरा, और कोशिश करें और डीप स्टडी कर सकते हैं। धनु राशि स्वामी बृहस्पति देव है, स्वतंत्र होते हैं, खोजी होते हैं, इनको ज्यादातर खोज करने में आते हैं, आशावादी रहते हैं, यात्रा पे चलना, यात्रा करना रहता है, शिक्षा, पर्यटन, इन चीजों में ये ज्यादा रहते हैं। मकर राशि शनि की है, ये लोग थोड़े से लेजीनेस ज्यादा रहती है इनमें ना, धैर्यवान रहते हैं, इंजीनियर वगैरह होते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल वर्क है वो मंगल और शनि से ज्यादा देखा जाता है। तो गंभीर होते हैं, हर चीज को सीरियस लेना, बहुत ही स्लो चल लेंगे, इस तरह की पर्सनैलिटी है। कुंभ राशि 10 और 11 हमने देखा था कि ये दोनों राशियां ही इसकी है, सैटर्न की है, शनि की है। तो इनमें भी मानवता बुद्धिमत्ता से चलते हैं, ये भी उसी हिसाब से है जैसे सैटर्न की है। स्लो, इनकी लाइफ में स्लो मूवमेंट होती है, जो भी काम होएगा स्लो होएगा, करेंगे, सिस्टमेटिकली होते हैं, एक तरह से डिसिप्लिन बहुत होता है इन दोनों राशियों वालों में, बट करेंगे स्लो से। और हमारी जो लास्ट राशि है बृहस्पति की राशि है, मीन राशि है, सहज होते हैं, संगीत प्रिय होते हैं, और इसके साथ साथ बहुत द्विस्वाव है, जल तत्व है, इमोशनल भी होते हैं। ये हमने राशियां की है, इनके हमने गुण देखे हैं, सारी चीजें देखी है, तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि सामने वाली पर्सनैलिटी क्या आएगी। राशि मैंने आपको बताया है कि राशि जो हमारी है, जिस टाइम हमारा जन्म हुआ है, चंद्रमा जिस राशि में है वहां से स्टार्ट होता है, यही राशि है। अब ये राशि पहले मैंने इसलिए की, पहले वैसे नक्षत्र करना था हमें, कि अगर हम नक्षत्र करते तो हमें राशियां नहीं करते तो नक्षत्र नहीं समझेंगे। नक्षत्र 27 है, वो ब्रेक करके देखेंगे तो वो राशियों से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी राशि है। राशियों की पर्सनैलिटी हमारे पास आ गया, अब उनको नक्षत्रों में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो काफी हद तक राशियों का किया है, ये आगे तक चलता रहेगा। राशियां कहां तक चलेगी, जब तक हम भावों तक नहीं पहुंचे, ठीक है, उस चैप्टर तक ये रिपीट होता जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि आगे हर उसके साथ, स्लाइड के साथ, हर उस चैप्टर के साथ कुछ ना कुछ ऐड करते रहे। तो इसके लिए किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जैसे द्विस्वभाव राशि बोली है ना अभी, हाँ जी, हाँ जी। तो कईयों के दिमाग में आ जाएगा कि बदलने वाले लोग, जैसे कि धोखेबाज टाइप के, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कि द्विस्वभाव ये होता है कि एक चीज पे नहीं टिकते कभी भी। जी जी, मैं है ना? आपको तो ये चीज, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं, आप सभी समझदार हो यहाँ पे, ये जो पर्सनैलिटी है हमने बताई ना यहाँ पे, ठीक है ना, इसको आप डीप में लेके चले, ना कि ये है कि मैंने या राहुल शर्मा ने या किसी ने बोल दिया कि यही होएगा। मैंने सिर्फ एक रोड मैप बना दिया। आप अपना द्विस्वाव है तो उसको आप थोड़ा सा अपना भी एनालिटिकल लगाए, ये ना रखे कि मैंने जो बोला वो सही है, थोड़ी सी अपनी भी वो देखे। इनकी विशेषता इसलिए जरूरी है, जब किसी ग्रह में ये, किसी ग्रह के साथ ये कनेक्शन बनाती है ना, तो उसके साथ कैसा रिएक्ट करेगी ये, ठीक है ना। किसी घर में बैठी हुई है, अब कौन से घर में बैठी हुई है, वो उसके साथ कैसा रिएक्ट करेगी, ये है। द्विस्वाव भी, चर भी देखिए, ये रिपीट होती जाएगी आपको। हम जब नक्षत्र करेंगे वहां पे और इनका रोल पता लगेगा कि कैसे जाती है। जी जी।
सर मैंने रियल लाइफ एनालाइज किया है सर, ये बदलते रहते हैं, बैलेंस इनमें होता ही नहीं है। किन में मैम? यही जिनका अभी आप बोले, क्या बोलते, लिब्रा और अब बहुत सारी है, सिंधु बहुत राशि। बहुत सारी राशि है मैम। आपको मैं बताता हूँ ना। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि है। अगर वृश्चिक राशि के लगन हो ना, किसी का लगन है ना, तो उसका लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल्स है, तो हम उसको देख सकते हैं। ये हमने राशि की है। अब आपको और चौक लगेगा। ये राशियां जब बनती है ना, तो एक नक्षत्र में 2.25 राशियां आ जाती है। तो आप देखिए ना, 2 राशियां जोड़ के एक नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र। अब नक्षत्र कितना डीप हो गया, आप ये देखें। तो हम जो जिस टाइम भी एनालाइज करेंगे, किसी की कुंडली करेंगे, मेरे पास आते हैं, मेरे साथ कई लोगों ने बात भी की है, कि कई लोगों की मैंने कुंडली, तो हम जब उसको देखते हैं, तो ये नहीं है कि हम देखेंगे कि ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, भाव कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद राशियां देखें, उसके बाद देखेंगे नक्षत्र राहुल का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। राहुल जी, जी सर। अगर अगर एक ही साथ दो बच्चे अगर एक ही घर में एक ही समय पे होते हैं तो क्या दोनों का सेम ही होगा? हाँ जी। अगर एक घर में दो बच्चे अगर एक ही समय पर जन्म लेते हैं तो दोनों की कुंडली सेम होगी? सर ये कि इस पे ना बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर रीले बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, सबका अलग अलग पॉइंट है। इसके लिए दो चीजें, मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम जब संतान करेंगे ना, तो बच्चे में शास्त्रों में देखिए प्राण कब आते हैं, ठीक है। एक तो जब बच्चा हम कंसीव करते हैं, तो दोनों ही हमारे जो है ना, एक्स और वाई जो शुक्राणु होते हैं ना, उसको जोड़ के बच्चा बनता है, ठीक है ना। तो वो एक टाइम पे दोनों ही नहीं बनते हैं, ठीक है। उनकी टाइमिंग से अगर इसको और डीप में देखें, बैक में देखें, तो ये तो फिर बोलेंगे जी हमें उस टाइम का भी नहीं पता, हम क्या देख रहे हैं, हम जन्म को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जन्म से नहीं हम देखेंगे, उनके जो अंदर से जो संस्कार आ रहे हैं ना, उससे काउंट करना पड़ेगा। एक स्वभाव नहीं होता है, कहीं भी नहीं मिलेगा। सर मेरा एक प्रश्न और था। कभी एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि जब माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है और जब नाल छेदन किया जाता है, उस समय को हम उसकी जन्म समय मानते हैं। और आप कह रहे हैं कि जब बच्चे का जब भ्रूण तैयार होता है स्त्री के गर्भ में, जो जब भ्रूण तैयार करने का जो समय होता है हम उस समय को लेंगे। मतलब ये तो पता होता है कि कंसीव इस टाइम पे किया है। सर वो भी रिजल्ट सही नहीं आता। मैं आपको व्यू बता रहा हूँ, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। देखो, आए दोनों एक टाइम पे ही है, ठीक है ना। बट आप अगर उस नक्षत्र को ब्रेक करके देखोगे, तो उसका पद चेंज हो सकता है। सर नक्षत्र में कैसे आ जाएगा? और कोई स्त्री का ये तो आप ये देखो सर, ये नॉर्मल सी बात है कि कोई भी स्त्री जब बच्चा गर्भ में बनता है तो कम से कम 9 महीने उसको भी बनता छोड़ो है। सर, जिस टाइम पैदा होता है, जब हम नक्षत्र हाँ। करेंगे ना, तो एक नक्षत्र जब बनता है ना, तो कितना ब्रीक होता है उसका, वो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि। नहीं मेरा नहीं मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, हम जन्म समय को कौन सा मानेंगे? जो माँ से जो नाल छेदन का समय होता है, जब नहीं, मतलब नाल अलग की जाती है। जिस टाइम पैदा हुआ ना, उसी को ही हम वो मानते हैं। हाँ मतलब नाल छेदन कर दिया, हाँ, बच्चे का बस जन्म 9 महीने का। वही मानते हैं। अब इस पे सब एस्ट्रोलॉजर अपना अपना व्यू देने लगे, कि मिलती तो पर्सनालिटी बहुत कम मिलती है, ठीक है। ये प्रश्न जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है। कुछ कहते हैं कि नाल छेदन, कुछ कहते हैं जब भ्रूण बना तब समय लेते हैं, क्योंकि उस समय में तो 8 9 महीने नहीं, का फर्क है। वो नहीं लेते हैं सर, वो नहीं लेते हैं। बट हम उसके लिए एक दो चीजें होती है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी है, कि हम उसको इस पे नहीं बोलेंगे, कि हम एक तरह से ना अगर कैलकुलेशन करें तो लिंक का पता लग जाता है। वो हाँ बहुत हाँ डीप हाँ का सब्जेक्ट है। बट इसको उसमें नहीं हाँ। लेते हैं कि नहीं है, कि हम्म। क्या है। बट जिस टाइम बच्चा पैदा हुआ उसी है। दोनों बच्चों की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं होती है। अब उसमें अगर डीप स्टडी करें, हर एस्ट्रोलॉजर बहुत विद्वान है, वो अपने अपना व्यू देते हैं जी यहाँ हुआ है। पर मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप नक्षत्र को ब्रेक करेंगे ना, तो वहां पे थोड़ा सा माइनर सा इम्पैक्ट रहेगा। तो उसका जन्म का जो टाइम है, राशियों का टाइम है, नक्षत्र से वो जो है ना ऑपरेट हो रहे हैं, और कुछ नहीं। नक्षत्र से ऑपरेट हो गए। जी जी। तो वैसे भी आपको इतना फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, सर क्योंकि इतना, जब बच्चा पैदा हुआ और उसकी नाल काटी तो लगभग 2 या 2.25 घंटे तो एक ग्रह घर में रहता है। एक एक ग्रह में हाँ, रहता नॉर्मल सी बात है। वो तो ये रहता तो है। बहस वाली बात है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि नहीं, इस नॉर्मल पे, हाँ अगर जी, मैं आपको सर एक चीज बताता हूँ। हमने राशियों इसकी की ना,
चंद्रमा 2.5 दिन के लिए, 2.25 दिन के लिए इस ग्रह में उस रहता है, राशि में रहता है, ठीक है ना। उसके बाद नक्षत्र जो है ना वो उसको ब्रेक करेंगे, फिर आप को समझ आएगा कि ये कितने माइनर में चला गया, ठीक है। नक्षत्र से अगर हम किसी कुंडली को देखेंगे, नक्षत्र से 50% प्रोडिक्शन हमारी देखी जाएगी, और उसके बाद 25% है जो है ये अपना राशियों और ग्रहों से आती है, बाकी जो है ना चलित में जो चलता है, ठीक नहीं है। सर, इस पे एक चैप्टर बनाइएगा, जैसे कि एक ही समय में दो बच्चों का जन्म हुआ। अब दोनों बच्चों की कुंडली मतलब आप एमएसए रखेंगे, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग प्रोडिक्शन होगी, और वो प्रोडिक्शन नक्षत्र के आधार पर हम कैसे करेंगे ये भी हमें बताना सर आप। वो आप जी कोशिश राहुल करेंगे। जी। राहुल जी, मेरे पास ये प्रश्न आया था, तब मैंने ये प्रश्न किया आपसे, क्योंकि मैं इस प्रश्न को लेकर के फंस चुका हूँ 2-3 बार। ठीक आते हैं, अभी भी लोगों के टाइम नहीं है तो हम टाइम भी सेट करते हैं। यहाँ पे एक मैम है, उनका भी टाइम में कंफ्यूजन था, तो पर्सनैलिटी चेक करके भी कुंडलियां बनाई जाती है जिनके पास टाइम नहीं है, तो वहां से भी देखा जाता है। वो ऐसा नहीं है कि 100% मैच करती है, बट 80 या 70% मैच करती है, जो हम जस्ट लाइक बिना। पर्सन हाँ, कुंडली की प्रश्न तरह। कुंडली कह सकते हैं, हाँ, वो उससे हमारा टाइम एक टाइम बैंड बना लेते हैं कि इतने के बजे। अब किसी को पता है कि मेरा दिन में ही हुआ है, अब टाइम नहीं पता है, पहले के टाइम में नहीं लगते थे, तो आप उससे क्वेश्चन करो, ठीक है। आपको 8-10 कुंडलियां बनानी पड़ेगी बार बार, जब वहां पे जो मैच किया उसको आप लेके चलो। हाँ, तो ये सही कह रहे हैं आप। चीजें प्रैक्टिकली चलेगी। मतलब राहुल जी, मतलब बेसिकली इसका जन्म समय नहीं है, उसका प्रश्न कुंडली से ही इसका हम समय निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हाँ, हैं, निकाल, बट इतना हाँ, अगर और समय समय इतना हो जाए कि हमारा दिन का या रात का, तो और आसानी हो जाती है, तो हम इजीली निकाल देते हैं। अगर यही नहीं पता है कि कब का, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नहीं, प्रतीक ये तो आपने बताया 7-8 कुंडली बना लेनी है, और उससे सवाल करना है। जो उससे कुंडली मैच करेगी वो उसी कुंडली मानी जाएगी, लेकिन प्रश्न कुंडली में इसका विपरीत है ना। अब आपने मेरे से किस किस समय प्रश्न किया? आपने मेरे से 2 बजे प्रश्न किया, तो 2 बजे लग्न में जो ग्रह बैठा हुआ है उसी के हिसाब से मैंने वो कुंडली निकाल ली, एस्ट्रोबिक्स या किसी वेबसाइट से। तो जो उसने प्रश्न किया है उसी के हिसाब से प्रेडिक्शन कर दिया। नहीं, प्रश्न कुंडली अलग है, और ये पर ज्यादातर ना इसी से हाँ, हिसाब से करना चाहिए। प्रश्न कुंडली से फिर आपका मिसमैच हो जाएगा। हाँ जी, यही कंफ्यूजन था। प्रश्न कुंडली से मिसमैच हो जाएगा। आप कुंडली बनाइए, एक टाइम बैंड दे दीजिए, उससे मैं पता लगेगा कि ग्रह कहाँ पे जा रहे हैं। 2-3 ग्रह आगे पीछे, आगे पीछे कैसे जाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल करूँ। डिग्री उनकी आगे पीछे हो जाती है। अब डिग्री रूल अच्छा। पढ़ेंगे सर, डिग्री बहुत जरूरी है देखने के लिए। 30 डिग्री हमने किया हम्म था, वो डिग्री आगे पीछे होने से 2 ग्रहों पे इम्पैक्ट पड़ता है, कितने किस पे पड़ेगा, वो सारी चीजें आएगी। जी जी, ठीक है सर। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लिए? फिर हम कल नक्षत्र करेंगे, ठीक है। नक्षत्र जो राशियों से ही बनते हैं, तो राशि सॉरी नक्षत्र से राशियां बनती है, पर हम उल्टा कर रहे हैं। राशियां हमने पहले देख लिया, हम नक्षत्र करेंगे, ठीक है। अब आपको हम्म नक्षत्र समझने में इजी रहेगा, जी। ठीक है ना? क्योंकि राशियां हमने सबने सुनी हुई है, ज्यादा फीमेल इनके बारे में। नक्षत्रों के नाम हमें याद नहीं रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी अब हम देख लेंगे, तो हमें थोड़ा रिवाइज और याद करने में जो है बेनिफिट देगा। मैं आपको एक चीज नहीं, बोलूंगा, आगे से कल से या राहुल जब जी, भी होना है, अपनी आपकी अपनी कुंडली है या जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, कागज पे ड्रॉ कर ले, डिग्री के साथ, उनके नक्षत्र के साथ देखें, तो वहां से साथ में टिक करते रहे, कि आपको क्रॉस चेक हो जाएगा कि इस यहाँ पे ये इम्पैक्ट आ रहा है, ये इसकी पर्सनैलिटी है, तो आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी। जी जी राहुल जी, जी, ये ठीक है। जी। क्या कोई ऐसा कोई दोहा या कुछ इस तरीके का है, श्लोक वगैरह है, जिससे कि हम अ, नक्षत्र को जो है हम इजिली याद कर सकें? हाँ जी। कोई नक्षत्र का ऐसा कोई दोहा है, श्लोक है, जो हम इजिली याद कर सके नक्षत्र को? नक्षत्र को याद करने के लिए भी मैं आपको जैसे ये शॉर्टकट चीजें बताई ना, बार बार रिपीट करते हैं, ऐसे ही चीजें लेके आऊं, टेंशन ना ले। याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक सिस्टम से चलेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। धन्यवाद। हाँ, एक ही चीज को देखिए, ऊपर से स्टार्ट किया, बार बार रिपीट हुई, ऐसे ही नक्षत्र चलेंगे। एक बार नाम पढ़ेंगे, उनके बाद उनकी बार बार पर्सनैलिटी आएगी। नक्षत्र को भी बहुत छोटे छोटे भागों में ब्रेक किया गया है, तो वो सारा करेंगे, आपका रिपीट होता जाएगा, आपको रिवाइज होता जाएगा। ठीक है जी। हाँ। डी पे लगा लो फोन में, डी पे मैंने भी ऐसे ही याद किए थे। रोज रोज देखता था ना, याद रह जाते, डी पे लगा लो।
हाँ जी। और किसी का क्वेश्चन है कि फिर आज की क्लास हम यहीं करते हैं खत्म, कल फिर यही टाइम रहेगा। सर वन राहुल जी। क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए वन बोलिए। बोलिए। क्वेश्चन बोलिए बोलिए मैम। सर, ये पीडीएफ जो है वो आज आप शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जर्नी एस्ट्रोलॉजी के आपसे शुरू हो रही है। जी। मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी करी नहीं है। सबको और मिल। थोड़ा, जी जी, मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है। तो आज अगर पीडीएफ शेयर हो जाएगा तो मैं स्टडी मतलब देख लूंगी थोड़ा सा। ओके, तो हिंदी आप पढ़ नहीं पाते क्या? जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, मैं ये साथ के साथ आज पीडीएफ तो मैं साथ के साथ ही शेयर कर दूंगा, वीडियो में मैडम, भी 1 इसमें आवर के इसमें बाद। इसमें एक छोटी सी हेल्प आपकी ये हो जाएगी, आप एक पीडीएफ को लेके चैट जीपीटी पे डाल दोगे तो इट विल बी कन्वर्ट इन इंग्लिश, वो अपने आप वो ही दैट कर देगा। वो दैट इज मैम व्हाट देख, वो देख दैट लेंगे। ठीक। जी जी सर, मैं हम्म। इसीलिए पूछ रही थी ताकि मैं इसको कन्वर्ट कर सकूं और आई कैन गो विद द फ्लो। और दूसरी बात सर, कभी कभी असेंडेंट अपने चार्ट में कुछ अलग राशि का नंबर लिखा होता है, और मून साइन आप बोल रहे हो जो हम लोगों का राशि बनता है, जो जी मून साइन। जी। तो कई कई बार अभी मैंने देखा कि कुछ नंबर्स मूवेबल में आ रहे हैं, कुछ इमूवेबल में आ रहे हैं। तो क्या दोनों के कंबाइंड रिजल्ट्स हम में देखे जाएंगे? आप राशि की बात कर रहे हैं कि उसकी लगन की बात, लॉर्ड की? मतलब सर, मैंने जैसे चार्ट देखा है तो वहां पे फर्स्ट हाउस में कुछ नंबर अलग रहता है, हाँ और मून उसको का नंबर अलग रहता है। तो आप बोल रहे हो जो राशि है वो हम लोगों का स्वभाव बन जाती है, या वो हमारी डोमिनेटिंग राशि बन जाती है मून की? तो दोनों के इम्पैक्ट हम पे होंगे? चंद्रमा जिस राशि में है उसको आप, वो आपका मेन राशि रहेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। ठीक है। अच्छा, और फर्स्ट हाउस नहीं जो फर्स्ट रहेगी? हाउस है वो लगन है, वो हमारी ओवरऑल बाहर की पर्सनैलिटी है, हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी है जो हमारी राशि है, दैट इज अ मून मून साइन। ओके, सो वुमन साइन, प्रोफेशन ठीक है। प्रोफेशन सब वो मून राशि से ही देखेंगे सर? नहीं, इसके लिए बहुत सारे फंडामेंटल है, ये आप जब इसको चलते जाएंगे ना, हर चीज को बारीकी से देखेंगे, प्रोफेशन कैसे देखेंगे, वो सब कुछ क्लियर होएगा आपको, कब ओके। चेंज होएगा। इवन ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको गोचर से कैलकुलेट करूंगा, कब आपकी जॉब लगेगी, कब आपके फर्स्ट अर्निंग कर सकते हो, एंड कब आपको प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, अगर वो एफर्ट है, कब आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आएगी, ये भी आपको बताएंगे। बस गुरुजी ओके। यही चाहिए, यही सीखना है। ठीक है। ये मैंने आपको ये यहाँ ये देखिए ना, ये जो चीज है ना, यहां से जो स्टार्ट होएगा, राइटिंग पार्ट है, स्लो करेंगे। इसमें हर चैप्टर है, शादी कब हो सकती है, बृहस्पति के गोचर से किस पे गोचर होएगा, कब होएगी। दो चीजें मैं आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन में बता देता हूं। बृहस्पति का हम्म। गोचर एक राशि में 1 साल के लिए रहता है। ठीक है। हम्म। तो वो लंबे टाइम के लिए जब भी किसी पे जाता है, बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, किसी पे भी आ जाए और कॉम्बिनेशन बन जाए तो अलग है, पर इसकी दृष्टि जिस ग्रह पे पड़ेगी वो बहुत अच्छा फल देगा। जब ये गोचर करेगा तो भी बहुत अच्छा फल देगा। ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि बृहस्पति हमने खराब नहीं करना है। वो कैसे खराब होता है मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे कई लोग हैं जो जिनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कई बृहस्पति खराब हुआ है, ये गोल्ड बेचने से भी हो जाता है, बहुत सारे इसके रूल्स हैं। हमारे जो अपने कुल पुरोहित है उनके अपमान से भी होता है। ये अगर ना खराब हुआ ना तो आपके काम बहुत अच्छे होंगे। उसके गोचर से हम इवेंट निकालेंगे, कब निकाल सकते हैं। एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म इवेंट, ठीक है, जो बाकी प्लेनेट जल्दी है होते हैं उससे होते हैं। हम लॉन्ग टर्म हम्म। इवेंट को लेके चलेंगे जो 1 साल में घटित हो जाते हैं। ये ओके सारी सर। चीजें यहां से जो आपका रहेगा ना, सारा राइटिंग पार्ट रहेगा एंड प्रैक्टिकल, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल। ओके। ठीक है, हर चीज आपको बताऊंगा। आप ये भी देख सकते हो कि बच्चा का कौन सा बच्चा होएगा, और इवन ऐसे कुछ रूल दूंगा कि आप ये भी देख सकते हैं कि आगे जेंडर भी किस तरह का रह सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी डीप की चीजें बताऊंगा, आपने शेयर करनी है किसी के साथ नहीं करनी है वो आप पे है, बट आई विल टेल यू ऑल थिंग्स जो मेरे पास है ना, वो मैं सारा आपको खोल के दे रहा हूं एक छोटे से कोर्स बना के। सिर्फ इसमें ये एक काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। हम जो चार्ट होते हैं D9 D10, इनको कंपेल करके जो इकट्ठा करके नवांश को देख के ये जोड़ के हम प्रिडिक्शन करते हैं, उसको हटा के आप रीड करो सेम एज इट इज, बट हम प्रिडिक्शन करेंगे गोचर के बेस पे। गोचर के कुछ रूल दूंगा, उसका जब जैसे रिजल्ट आएगा वो आपके प्रेडिक्शन पार्ट होगा। ठीक है सर, अब आज के लिए इतना, कल मिलते हैं।
नक्षत्र करेंगे, डेली कोशिश करो कि डेली क्लास अटेंड करें जी। कोशिश करें कि डेली क्लास अटेंड करें, अगर कुछ किसी का रह जाता है तो वीडियो जरूर मिल जाएगी और पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी आपको ना। धन्यवाद सर। ठीक है, ओके।